हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सेलेंट एकेडमी। आज जो है अपन शुरू करने जा रहे हैं 4.2। 4.1 एक्सरसाइज जो है वो अपन पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं और जो है आज अपन स्टार्ट करेंगे 4.2। लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर के PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है दिए हुए हैं और जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख रखा है। तो आप वहाँ से जाके विज़िट करके टेलीग्राम से और अपने जो है ये जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो आप नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप साथ साथ लिखते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, ये जो भी इक्वेशन दे रखी है इन सब की क्या करनी है, इन सब के रूट्स आपको पता करना है ना। रूट्स पता करना है, मेरा मतलब है कि एक्स की जो है वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करनी है ना। रूट्स जो अपन एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 2 था उसके अंदर अपन अच्छे से देख चुके हैं रूट क्या होता है ना। तो रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ये आपके 9th क्लास में भी थे तो वहाँ से भी आपने सीखा होगा। और अभी और मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से करना है ये। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट, तो फर्स्ट के फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें गिवन क्या है, इसमें ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो मैं आपको वन बाय स्टेप सिखाता जा रहा हूँ, आपको वो स्टेप से फॉलो करने हैं ना। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। या फिर देखिए पहली बात आप सुनिए, इनका जो ऑर्डर है ना उस ऑर्डर को सही से अरेंज करिए, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अरेंज दी ऑर्डर, अरेंज दी ऑर्डर, अरेंज दी ऑर्डर इन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस सी, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा। तो देखिए क्या इस फॉर्म में ये है, हाँ तो हाँ बिल्कुल है, ये x² ये रहा, फिर x वाली वैल्यू है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है, तो हाँ बिल्कुल है। तो फर्स्ट स्टेप तो जो इसका एकदम एग्जैक्ट सही है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर टू में आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म के कॉफिशिएंट को जो लास्ट वाली टर्म लिखी हुई है कांस्टेंट वैल्यू रखी है, इसको इससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म विद थर्ड टर्म, है ना। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, चलिए मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट वैल्यू है ना। मतलब कि आपको जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है ना, ये इस तरह से, जैसे इसमें आपको दे रखा है क्या, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसका कॉफिशिएंट क्या है 1, है ना, इसका कॉफिशिएंट क्या है 1 और इसका कितना माइनस का 10, है ना। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू माइनस का 10 क्या आया, माइनस का 10 आया। तो ये दूसरा काम था आपका, ठीक है, ये कर लिया। अब फिर आपको क्या करना है, ऐसे सोचना है, ये स्टेप्स आपको एग्जाम में नहीं लिखने में, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन करके आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 10 आना चाहिए। अब स्टेप नंबर 3 देखिए, तो स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या है, स्टेप नंबर 3 के अंदर आपको ये करना है कि जो मिडिल टर्म है ना उसको आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अब हाँ, तो देखिए जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक कुछ इस तरह से x² माइनस 3x माइनस का 10, तो मल्टीप्लाई हो गया। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, अब वो करना किस तरीके से है वो देखो, कि मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आ जाए, देखिए मैं इसको सीधा सा लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाए क्या, माइनस का 10 आ जाए, और या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाए, माइनस का 3 आ जाए, है ना। ये बीच में माइनस का 3 है और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 10, मतलब आपको ऐसे 2 डिजिट सोचने हैं, है ना। थिंक अबाउट एनी 2 डिजिट्स, है ना, ऐसे 2 डिजिट के बारे में सोचना है दैट मल्टीप्लिकेशन इज -10 एंड ऐड और सब्ट्रैक्शन इज -3। ऐड या सब्ट्रैक्शन आ जाए क्या, माइनस का 3 और उनका मल्टीप्लिकेशन आ जाए माइनस का 10। तो देखो ऐसे 2 नंबर मैं
आपको बता देता हूँ कौन कौन सा नंबर है। तो ऐसे दो नंबर देखो मल्टीप्लाई करने पे, तो आप ऐसा सोचना कि भाई 1 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आएगा, 10 आ जाएगा, है ना। चलिए आपको माइनस का 10 चाहिए, तो इस 10 को जो है आप माइनस का ले लो भले, तो माइनस का 10 आ गया ये। अब जो है आप, लेकिन अब इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो ये हो जाएगा 11, और सब्ट्रैक्शन करोगे तब तो हो जाएगा ये माइनस का 9, है ना। सॉरी, अगर आप इन दोनों का सम करोगे जब तो हो जाएगा ये कितना 9, और अगर आप इनका डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस लेने पे कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, या -11 बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन -3 तो किसी भी हालत में नहीं आएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 1 ले लिया, अब लेना है क्या 2, तो 2 × 5 करके देखो, तो 2 × 5 10 तो आ रहा है, 10 तो आ रहा है, लेकिन 5 में से 2 माइनस किया तो माइनस का 3, हाँ बिल्कुल आएगा, है ना। तो 3 आता तो है, लेकिन अपने को चाहिए क्या, माइनस का 3 चाहिए, तो माइनस का 3 चाहिए। तो अब अपन आते हैं किस पे, साइन की बात कर लेते हैं। तो देखो, अब देखो अपने को मल्टीप्लाई करने पे चाहिए माइनस का 10, जबकि अपने पास में आ रहा 10, तो आप इसमें ऐसा करिए कि जो 2 है उसको तो ले लिए प्लस का, और जो 5 है उसको ले लीजिए माइनस का। तो अब आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं कि माइनस के 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, है ना। अब इसको ऐड या सब्ट्रैक्शन करो। देखिए ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये जो चीज़ थी ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, हाँ। अब मेन तो ये वाला है। तो अब इसके बाद में क्या है कि मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का 10 आ गया। अब ऐड या सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो माइनस का 5 और प्लस का 2 इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3। देखिए ये भी अपने को चाहिए और ये भी अपने को चाहिए। मल्टीप्लाई किया तो कितना है, माइनस का 10, माइनस का 10। ऐड या सब्ट्रैक्शन किया माइनस का 3, तो ये माइनस का 3। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो समझ गए होंगे। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो ऑर्डर है उसको एकदम सही से अरेंज करना है इस फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ax² प्लस bx प्लस c में, ठीक है। फिर दूसरा क्या करना है कि मल्टीप्लाई कॉफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट वैल्यू। तो x² का कॉफिशिएंट क्या था यहाँ पे 1, और यहाँ पे इसका जो कांस्टेंट वैल्यू हो गया माइनस की 10। तो माइनस के 10 ये मल्टीप्लाई किया दोनों आपस में, तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 10 आ रहा है। अब अगला काम क्या करना है कि आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना। मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्प्लिट मिडिल टर्म, स्प्लिट मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका क्या है कि उसको मल्टीप्लाई करने पे, है ना, कि जो 2 डिजिट आपको ऐसे सोचने हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका बता रहा हूँ कि 2 डिजिट आपको ऐसे सोचने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तब तो आ जाए माइनस का 10, और अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तब आ जाए माइनस का 3। तब अपन ने सोचा कि ऐसे तो डिजिट ये है 2 और -5, है ना। 2 और -5 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे जब तो माइनस का 10 आ जाएगा, लेकिन अगर आप माइनस के 5 और 2 इनको ऐड करोगे तो फिर इसमें क्या बन जाएगा, ये माइनस का 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब अपने जो सोचा वो बात एकदम सही है। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को जो है उस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ। देखिए किस तरह से करना आपको। तो x² जैसे था वैसे का वैसे ही है माइनस। अब मिडिल टर्म को आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है ना। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका देखिए क्या रहेगा आपके, जो फॉर्मूले में जैसे कि इक्वेशन के अंदर जो माइनस दे रखा था मैं उसी वैसे ही यूज़ करूँगा। x² का x², ये जो माइनस का सिंबल है तो ये माइनस का सिंबल ये रहा, ठीक है। इसके बाद में अपने पास में क्या क्या है, माइनस का 5 और प्लस का 2 आया ना, तो आप इसको क्या करो, माइनस का 5 प्लस का 2 लिख दिया। और ये जो x है, अब इसको x को आप मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, माइनस का 10 इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए क्या चीज़ है कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, माइनस का 5 और प्लस का 2, है ना, माइनस का 5 और प्लस का 2 करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 3x। अच्छा, इसमें 1 मिनट है, इसमें अपन क्या करते हैं, साइन थोड़ा चेंज करते हैं ना, क्योंकि साइन चेंज करोगे तभी तो ये जो है डेटा आपके सिमिलर आएगा। तो इसको 5 - 2 कर लेते हैं ताकि आपके ये थोड़ा सही रहेगा। चलिए अपन इसको ऐसे ही चलने देते हैं। अपन इसको यूँ करते हैं कि, रुकिए 1 मिनट, फिर से मैं बता देता हूँ आपको। देखिए आपको जो है x² जो है आपको एज इट इज़ लिखना है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है x², ये x² लिखा ये आपको एज इट इज़ रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपके पास में -3x है ना, तो -3x। तो आप इसमें क्या करो कि माइनस का सिंबल देखिए वैसे तो फैक्टर्स अपने पास में ये वाले हैं,
तो फैक्टर्स ये वाले हैं, तो आप इसको सीधा भी रख सकते हैं ऐसे, जैसे -5x और ये 2 है तो इसको आप रख सकते हैं प्लस का 2x। ठीक है, देखिए अब आप इसको, ये जो माइनस का 10 है इस माइनस के 10 को भी लिख लीजिए, माइनस का 10 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, x²। अब देखिए ये हो गया माइनस का 3x है ना, तो इस टर्म को अगर आप वापस सॉल्व करोगे ना, देखिए माइनस का 5x और प्लस का 2x, तो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3x आएगा, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए, है ना, तो माइनस का 3x आएगा यहाँ से। तो x² माइनस 3x माइनस 10, x² माइनस 3x माइनस 10, मतलब इस स्टेप को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, ये थर्ड स्टेप में आपको सारा काम ये करना है। ठीक है, कर लिया। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, पेयर बनाने हैं इसके, क्या बनाना है, पेयर्स बनाने हैं। तो पेयर इस तरह से बनाने हैं, 2-2 के जोड़े बना लेना, 1 और 2, है ना, पेयर बना लिया। अब पेयर बनाने के बाद में आपको देखना है इसमें कॉमन क्या आ रहा है ना, इसमें जो भी कॉमन है उसको अपन बाहर ले लेते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इस पूरी टर्म में अगर आप देखोगे कॉमन तो क्या आ रहा है, x आ रहा है एक, तो x है, तो यहाँ पे जो भी कॉमन लेते हैं ना फिर उसी से उसको डिवाइड कर दो तो भी वो सॉल्व हो जाता है। या फिर ऐसे देख लो, एक x यहाँ से बाहर आ गया तो ये x बचा, माइनस यहाँ से भी x बाहर चला गया तो कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये प्लस, अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है 2, तो ये 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x माइनस 5 2 10 होता है ना, इसलिए इज़ इक्वल टू 0। अब फिर से एक और, ये एक ये है और ये टर्म है, तो इन दोनों में भी कुछ कॉमन दिख रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 5 आ रहा है ना, देखिए x माइनस 5 यहाँ पर भी, x माइनस 5 यहाँ पर भी, तो इसको अपन बाहर ले लेते हैं, ले लिया बाहर, तो इससे तो बाहर आ गया, तो बचा क्या, x प्लस ये भी बाहर आ गया, तो बचा क्या, 2, तो ये रहा 2 इज़ इक्वल टू 0। अब आपको तो क्या निकालने थे, आपको तो इसके रूट्स निकालने ना, तो रूट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगी, आपको x की पूरी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी पड़ेगी, है ना। तो x की एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से कभी भी मल्टीप्लाई में होता है और इक्वल टू में जो भी होता है ना, तो ये टर्म इसकी इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है x इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ से x इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो ये दोनों के दोनों रूट्स आपके आ चुके हैं और ये इसका आंसर है। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है, आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है 2x² प्लस x माइनस 6, ये जो दे रखी है ना इक्वेशन 2 वाली, ये इस तरह से। तो जो 2 वाली है वो आपको दे रखी है 2x² प्लस x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखिए एक काम कीजिएगा, आप जो साथ में बुक लेके बैठिएगा, ताकि बुक में आप देखते रहे तो आपको क्या है कि सॉल्यूशंस का आइडिया लगता रहे और क्वेश्चंस का भी अच्छे से पता चलता रहे। मेरे पास तो बुक थी नहीं, इसलिए मैं जो है उसको पेपर पे लिख लेता हूँ, नेट से डाउनलोड करके बुक, और उसको इस तरह से मैं लिख लेता हूँ। आप भी जो है, आप तो जो है बुक लेके ही बैठिएगा, आपके पास तो बुक होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन है। अब मैं पूरे स्टेप्स नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ जैसा है, मतलब जैसे इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं उस तरह से बताऊंगा मैं आपको, लेकिन हाँ स्टेप्स को मैं दिखाता रहूँगा साथ साथ। ठीक है, तो स्टेप्स को साथ साथ दिखाने के लिए अपन ये ले लेते हैं। और तो स्टेप्स देखिए किस तरह से है। स्टेप्स में पहला क्या है, अरेंज दी ऑर्डर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ऑर्डर अरेंज करना है। तो देखिए इसका ऑलरेडी ऑर्डर अरेंज किया हुआ है, देखिए 2ax² प्लस bx प्लस c, तो ऑर्डर तो ऑलरेडी इसका सही है। ठीक है, अब दूसरी बात देखते हैं। तो दूसरी बात क्या है, मल्टीप्लाई कॉफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट वैल्यू। तो x² का मल्टीप्लाई कॉफिशिएंट क्या है, 2, और इधर क्या आ रहा है, माइनस का 6। ये भी आपको रफ वर्क में करना है, ये आपको जो है कॉपी में नहीं लिखना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए, 2 इंटू माइनस का 6, 2 इंटू माइनस का 6 कितना हो जाता है, माइनस का आपके हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। हाँ, तो मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए, माइनस का 12 आना चाहिए। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, जो x का कॉफिशिएंट होता है ना वो देखना पड़ता है। ये किया था अपन ने कि मल्टीप्लाई करने पर, तो देखो मल्टीप्लाई करने पे इधर माइनस का 10 आ रहा था,
है ना, यही किया था कि मल्टीप्लाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट वैल्यू। तो इसके अंदर जो है कितना आ रहा था, माइनस का 10 आ रहा था। और इसके बाद में आपको क्या है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका क्या है वो बता देता हूँ आपको। तो ये तो मल्टीप्लाई करने पे ही आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए वो देखते हैं। तो देखिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट मतलब 2 डिजिट आपको ऐसे सोचने हैं कि जिनको ऐड या आप जोड़ो या घटाओ, तो उसमें वो क्या आना चाहिए, इसका कॉफिशिएंट आना चाहिए। इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1, प्लस का 1 है वो भी है ना, तो ये क्या है, प्लस का 1। ठीक है, तो ये आना चाहिए। अब आप 2 डिजिट सोचो ऐसे कि जिनको अगर अपन मल्टीप्लाई करें तब तो आ जाए माइनस का 12, और जोड़ें या घटाएं तो आ जाए प्लस का 1। तो ऐसा जो है अपने पास में 2 डिजिट आता है, एक तो आता है 4, एक होता है 3। ठीक है, 4 और 3। तो अब आप देखो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तब तो आना चाहिए क्या, माइनस का 12 आना चाहिए। तो ऐसा, और जो जोड़े या घटाए तब प्लस का 1 आना चाहिए ना। तो प्लस का 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले नंबर को प्लस का होना पड़ेगा, और छोटे वाले नंबर को किसका होना पड़ेगा, माइनस का होना पड़ेगा, है ना। तो पहले तो अपन मल्टीप्लाई का देख लेते हैं। तो अगर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब तो ये आता है कितना, सिंपल सा 12 आता है, 12 आता है ना। लेकिन अपने को तो माइनस का 12 चाहिए, तो इसमें से इसको माइनस का करना पड़ेगा, -3 को किया तो अब कितना आया, ये 4 3 12, यानी कि अब आएगा माइनस का 12 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, प्लस या माइनस की। तो देखो 4 तो प्लस का है ही, और 3 का है माइनस का है, तो ये माइनस का 3 है ना। 4 प्लस का लिया अपन ने, 3 माइनस का लिया, तो 4 - 3 कितना आता है, 1 आता है, तो ये रहा 1। ठीक है, तो यानी अब देखो आप जोड़ने या घटाने पे कितना रहा, 1, तो 1 ही चाहिए। और मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, माइनस के 12, तो देखो माइनस के 12 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें अपने सही है। अब अपन इसको फॉर्मूला में अपने जो इक्वेशन है उसके अंदर यूज़ ले सकते हैं। तो देखिए यूज़ किस तरह से लेना है, 2x², 4 किसका है, प्लस का, तो प्लस का 4x, फिर क्या माइनस का 3, तो ये माइनस का 3x। x भी आपको साथ में लिखना है, क्योंकि 4x में से 3x माइनस करोगे तभी तो x बचेगा ना, इस तरह से। और ये माइनस का 6 = 0। ठीक है, ये आपके समझने के लिए था, तो इसको मैं जो है अलग ही कर देता हूँ इस तरह से। ये मैं जो इसको अलग ही कर देता हूँ। अब जो है अपन चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर। तो फिर अपन ने क्या किया था, इसमें पेयर्स बनाए थे, जोड़े बनाए थे। तो ये 2 का जोड़ा बना लिया, ये भी 2 का जोड़ा बना लिया। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा था, 2x कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 तो बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो एक x तो बचा ही अभी, प्लस ये कितना होगा, x बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, तो कितना बचा 2, फिर माइनस। अब इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में अपन कॉमन किस तरह से लेंगे वो ध्यान से देखिएगा। इन दोनों में अपन जो है कॉमन लेंगे क्या, माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं। देखिए अगर माइनस का 3 कॉमन लेते हो ना, तो बाहर माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज करने पड़ेंगे अब। तो ये x किसका था, माइनस का था, अब किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये किसका था, प्लस का था, सॉरी ये किसका है, माइनस का है, तो अब किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का 2, 3 2 6 होता है ना, इसलिए = 0। ठीक है, अब आप फिर से जोड़े देखो, एक ये जोड़ा है, एक ये जोड़ा है, इसमें भी कॉमन कुछ दिख रहा है, x+2 दिख रहा है। तो x+2 को बाहर ले लिया, तो x+2 यहाँ से बाहर आ गया, तो क्या बचा, 2x बचा। और यहाँ से भी x+2 बाहर आ गया, तो कितना बचा, माइनस का 3 बचा, = 0। ठीक है, अब इसको 1 by 1 = 0 के कर दो, तो x+2 = 0, और ये 2x - 3 = 0। यहाँ पे x = आ जाएगा -2, इसको आप इधर भेज दोगे ना, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। और यहाँ से जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस -3 को इधर भेजोगे तो +3, और ये 2 मल्टीप्लाई में, तो नीचे किस में जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ गया 3/2। ये आपके रूट्स आ चुके हैं, ये इसका आंसर है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो अपन ने जो है इतना लंबा चौड़ा किया था। अरे ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो अपन ने इतना लंबा चौड़ा किया था क्योंकि वो आपको समझाने के लिए किया था मैंने, है ना। थोड़ा पार्ट इधर भी है, ऊपर भी है, ये देखिए, है ना। तो ये आपको समझाने के लिए किया था, है ना। तो अब आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। आप देखिए इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स जो है एक प्रैक्टिस का ही काम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये अब देखिए, ये तो आप 4 लाइन में भी कर सकते हो, है ना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। तो आपको समझाने के लिए किया था मैंने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो थोड़ा स्पेशल भी है। क्वेश्चन देख के कभी भी, है ना, सांस नहीं फुलाना, हाथ खड़े नहीं करना कभी भी। क्वेश्चन को ट्राई करो, होगा ही होगा वो। √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके
ये इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहला काम, ऑर्डर देख लो, ऑर्डर एकदम करेक्ट है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाले टर्म फिर कांस्टेंट टर्म, तो ऑर्डर तो एकदम सही है। अब अपन देखते हैं मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन वाला। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, देखो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या क्या आता है कि इसकी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ले लो तो क्या है √2, और जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको ले लो, ये आ रहा है अपने पास है 5√2। अगर इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना 2, और 5 इसके मल्टीप्लाई में तो ये 10 आ जाएगा। तो 5 2 कितना आ गया 10, तो 5 2 10 आ चुका है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। अब ऐड या सब्ट्रैक्शन पे कितना चाहिए, 7 चाहिए, यानी ऐड या माइनस कर रहे हो तब अपने को कितना चाहिए 7 लाना है ना, ये 7 लेके आना है। तो अब देखो ऐसे 2 डिजिट सोचो कि जिनको मल्टीप्लाई करें जब तो बन जाए 10, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो बन जाए कितने 7। तो आपको खुद को दिखती सी बात है, यहीं पे लिखा हुआ है 5 और 2, है ना। तो 5 और ये 2, अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो, है ना, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जब तो ये बन जाता है 10, तो 10 तो अपने को चाहिए। फिर इनको ऐड कर लो, सिंपल सा ऐड कर लो, 5 + 2 = 7। तो देखो 5 + 2, तो इसमें साइन दोनों के दोनों प्लस का ही लेना है क्योंकि अपने को 7 ही चाहिए। तो यानी 10 भी आ गया और 7 भी आ गया, तो ये दोनों भी अपन इसमें यूज़ कर लेंगे। तो ये दोनों इसके अंदर यूज़ करते हैं, यूज़ करने पे देखो क्या आएगा √2x² प्लस, अब देखो अपन जो मिडिल टर्म है ना इसी को स्प्लिट कर रहे हैं, तो ये तो कितना है 7x है ना, तो 7x को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5x + 2x, ऐसे लिख सकते हैं ना। 5 + 2 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, प्लस 5√2 = 0, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से मिडिल टर्म को अपन ने स्प्लिट कर लिया। अब देखो इस दो का पेयर बनाना, ये पेयर बना दिया, एक ये पेयर बना दिया, तो इस पेयर में क्या कॉमन दिख रहा है, इस पेयर में कॉमन दिख रहा है अपने पास में x से कॉमन दिख रहा है एक, तो x कॉमन ले लिया, x कॉमन लेते हैं यहाँ पे क्या बचेगा √2, और एक x यहाँ पे और बचेगा प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा एक 5 बचेगा प्लस। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए इसमें भी जो है आपके पास में कॉमन दिख रहा है। हाँ देखिए अब मैं आपको एक जो है एक फंडा सिखाता हूँ कि देखिए जो √2 होता, जो 2 होता है ना, तो 2 को अपन √2 × √2 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसा कि अपन ने √2 और √2 को मल्टीप्लाई किया तभी तो 2 आया था, तो इसका मतलब √2 और √2 को मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है। और होता भी कैसे है ये कि जब 2 होता है 2 की पावर जब भी √ होती है ना, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब 2 के ऊपर स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कितना पावर हाफ होती है उसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी पावर हाफ होगी, है ना। तो आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा कि मल्टीप्लाई के केस में कभी बेस इक्वल हो तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो बेस 2 है, पावर्स ऐड हो जाएगी, हाँ आधा और आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी हाफ प्लस हाफ कितना हो जाता है 1 हो जाता है, यानी 2 की पावर 1 = 2 ही आता है। तो ये इस तरह से जो है √2 और √2 मिलके 2 बन जाते हैं ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई पूछे तो भी आप वैसे बता सकते हो। तो अब आप यहाँ पे एक ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, ये जो 2 है ना, ये जो 2 है इस 2 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ √2 × √2, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। और मल्टीप्लाई में क्या है x, तो ये रहा x, प्लस इसको अपन लिख सकते हैं 5√2 = 0, ठीक है। तो ये टर्म तो अपन ने लिख दी। अब देखो अब इधर तो अपन ने कॉमन ले लिया, तो इसको तो अब छेड़ो ही मत आप, x √2x + 5। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, देखिए आप अब यहाँ पे देखेंगे तो √2 इधर भी है √2 इधर भी है, तो इसमें से जो है √2 आप जो है कॉमन ले लीजिए, √2 कॉमन ले लिया तो पीछे कितना बचा √2x प्लस, और ये आ जाएगा 5, ये √2 तो बाहर चला गया ना, = 0, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करिए कि देखो √2x + 5 और √2x + 5, ये तो ये भी इन दोनों में आ रहा है, मतलब इन दोनों में फिर से आ रहा है ये, है ना, ये भी पेयर था ये भी पेयर था, तो इन दोनों में फिर से, ये आप लाइन एग्जाम में मत बनाना, मैं तो आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इन दोनों में अब और कॉमन दिख रहा है अपने को √2x + 5, ये कॉमन था, ये बाहर ले लिया अपन ने, तो बचा क्या, बचा हुआ है x + √2 = 0। अब इसको 1 by 1 = 0 करोगे आप, तो यहाँ पे क्या रखूँ मैं √2x + 5 = 0, तो यहाँ से जो है अब, और दूसरा वाला जो है ये वाला है x + √2 = 0।
पहले इसको इक्वल टू 0 फिर इसको इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगी। इस 5 को इधर भेजोगे तो किसका होगा, माइनस का 5। ये √2 इसके मल्टीप्लाई में है तो अब किस में चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला गया है, तो ये √2। इधर देखिए x, इसको आप इधर भेजोगे तो ये माइनस का √2। तो ये दोनों के दोनों आपके आंसर्स आ चुके हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2x² - x + 1/8, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास में इक्वेशन है 4th वाली। तो 4th वाली जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं। अब समझिएगा इसको ध्यान से। तो सबसे पहला काम, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है था अपने पास में, वो किस तरह से था, वो था ax² + bx + c। जो कांस्टेंट वैल्यू थी तो वो थोड़ी जो मतलब बिना फ्रैक्शन वाली हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे सॉल्व तो इधर से भी हो जाएगा, लेकिन विदाउट फ्रैक्शन हो तो थोड़ा उसको ईजी रहता है सॉल्व करना। तो इसी को मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें देखिए जो 8 है ना, आप इसका क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, ये 8 लिया मैंने एलसीएम। देखिए तो यहाँ पे कितना होगा, 8 दूनी 16 x² - 8x प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये जो 8 है डिनोमिनेटर वाला, ये 8 इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये तो 0 बन जाएगा। यानी बचा हुआ क्या रहा, 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। पूरे का मैंने एक साथ ही एलसीएम ले लिया है ना। अब जो है आप अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो अब आपके ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म थे उसके अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है ना। ठीक है, अब देखो मैं इसको जो है सॉल्व कर लेता हूँ आगे। तो देखो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इन दोनों में देखो मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए, 16 × 1 इज इक्वल टू 16 आना चाहिए। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए, है ना। यानी कि ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करो तब आना चाहिए क्या, -8 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर सोचो कि अगर उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तब तो बन जाए वो 16, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तब बन जाए वो -8। तो देखिए मेरे जहन में जो नंबर आ रहे हैं वो है -4 × -4। देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है तो ये तो बन जाएगा क्या, प्लस, है ना। और 4 × 4 क्या हो गया, 16। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे 16 चाहिए था, ये रहा 16। ठीक है, और माइनस माइनस ले लो इनको। अब देखो -4 और -4, अगर इन दोनों का आप ऐड करोगे तो ऐड करने पे कितना आएगा, -4 और -4 मिलकर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, है ना। साइन सिमिलर है तो ऐड हो जाएगा, और लेकिन साइन जो है वापस माइनस का ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई करने पे 16 आ चुका है, ये रहा। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -8, तो ये रहा। ठीक है, तो इसका फैक्टर्स अपने सही है। तो अब इन दोनों का ये दोनों जो डेटा है अभी अपन ये यूज़ ले लेते हैं। तो ये यूज़ लेने के लिए क्या करेंगे अपन, 16x² - 4x - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो -8 था इसको अपन ने इस तरह से लिख दिया है। अब जो है अपन क्या करते हैं, इसमें दो के जोड़े बना लेते हैं, एक ये और एक ये रहा। इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है 4x कॉमन दिख रहा है। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जो भी कॉमन लेते हैं ना उसको वापस डिवाइड कर दो, है ना। तो 4 चौके 16, तो ये 4, और x² है, एक x बाहर आ गया तो क्या बचा, x बचा माइनस, और 4x पूरा बाहर आया तो क्या बचा, 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ध्यान से अगर देखोगे ना तो इसमें से कुछ कॉमन है ही नहीं। तो नहीं होता है ना कभी कॉमन, तो क्या ले लो, वहाँ से 1 कॉमन ले लो। अब 1 भी नहीं, अपने को लेना है -1, क्योंकि अपने इधर 4x - 1 आ रहा ना, तो इसको भी 4x - 1 बनाना है, इसलिए अपन -1 कॉमन लेंगे। तो -1 जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4x। अब बाहर माइनस का तो अंदर का साइन चेंज होना चाहिए, तो ये -1 इज इक्वल टू 0। ये तो आपके समझने के लिए था इधर। तो अब देखिए इसमें और इसमें वापस कुछ कॉमन आ रहा है, जो कि क्या रहा है, 4x - 1, ये कॉमन आ रही है। तो ये कॉमन ले लिया, और बचा क्या, बचा वापस ये 4x - 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 4x - 1 बाहर आ गया तो 4x बचा इधर, और इधर से भी 4x - 1 बाहर आ गया तो बचा क्या, -1, तो ये -1 अपन ने लिख दिया। अब देखिए इसको 1/1 इक्वल टू 0 करना है, 4x - 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या टर्म है अपने पास है, 4x - 1 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से अगर आप देखेंगे माइनस के 1 को अगर आप इधर भेजोगे तो ये तो कितना कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और जो 4 है वो मल्टीप्लाई में आपके इसमें चला जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया 1/4। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4, और सेम एज इट इज़ ये वैल्यू भी है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से ये जो है आपके ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया हुआ है, 100x² माइनस 20x प्लस 1, ये आपके क्वेश्चन दे रखा है। 5th क्वेश्चन कुछ इस तरह से 100x² माइनस 20x प्लस 1। तो सबसे पहला काम ऑर्डर देख लो, एकदम सही है। दूसरी बात मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से करोगे, यानी कि 100 इंटू 1 इज़ इक्वल टू कितना आएगा 100 आएगा। मतलब मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 20 आना चाहिए, है ना, माइनस का 20 लेके आना है। तो अब देखो ऐसा आप नंबर सोचिए कि अगर उन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो जब तो हो जाए कितना वो 100, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तब हो जाए वो कितना 20 हो जाए, है ना। तो ऐसा आप नंबर आप सोच सकते हैं, जैसे कि इसमें आप जो इसमें जो अब आपको नंबर सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो अगर आप 100 इंटू 1 करोगे तो 100 इंटू 1 100 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस का 20 लाना मुश्किल है। अब आप क्या करो, इसके अंदर 100 नहीं तो 2 को देखो, तो 2 में तो क्या आता है 2 इंटू 50 आता है, तो वो भी चलेगा नहीं। अब 3 देखो, 3 इंटू 100 करोगे तो वो तो 300 हो जाता है, या फिर 3 का ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं जो कि 100 बना पाए, है ना। फिर 4 को देखो, 4 को अगर आप करोगे तो 4 इंटू 25 करना पड़ेगा, है ना, 25 चौके 100, है ना, 4 इंटू 25 करना पड़ेगा। लेकिन उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 25 में से 4 जाएगा तो वो तो जो है 21 ही बचेगा, लेकिन अपने को तो 20 चाहिए ना, ठीक है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब अपन चलते हैं 5 के ऊपर, है ना। तो 5 को अगर 5 का अगर अपने को 100 लेके आना है तो अपने को 20 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ। तो 5 इंटू 20 करोगे तो 100 तो हो जाएगा, लेकिन 5 में अगर 20 में अगर आप 5 ऐड करोगे जब तो 25 हो जाएगा, और माइनस करोगे तो 15 हो जाएगा, लेकिन अपने को तो 20 ही चाहिए। तो ये 5 का ये भी नहीं बैठ रहा है। और फिर जो है अब 6 का होगा नहीं, 7 का होगा नहीं, 8 का भी नहीं होगा, 9 का भी नहीं होगा, 10 का होता है। तो 10 का देखिए क्या होता है, 10 वाला लगेगा, है ना। तो 10 वाला लगेगा, 10 वाला कैसे लगेगा देखो, 10 इंटू 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब तो ये 100 तो हो जाता है, ठीक है। 10 इंटू 10 100 तो हो जाता है, लेकिन जो इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो किसका चाहिए अपने को, माइनस का 20 चाहिए ना। तो आपको इसको भी माइनस का लेना पड़ेगा और इसको भी माइनस का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, ये भी माइनस का 10, ये भी माइनस का 10, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब अगला देखो, अब ये तो मल्टीप्लाई करने पे 100, तो ये एक वैल्यू तो अपनी सही है। दूसरी वैल्यू देखो माइनस का 20 आना चाहिए, तो ये माइनस का 10 ले लो प्लस, और यहाँ पर भी सॉरी ये भी माइनस का 10 ले लो और ये भी माइनस का 10 ले लो। तो देखो ये माइनस का 10 माइनस का 10 कितना बन जाएगा, माइनस का 20 बन जाएगा, जो कि अपने को चाहिए। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, बस वैल्यूज़ को रखो और सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ, ये 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। देखो ये माइनस का 20 था ना, माइनस 20 वैसे अपन लिख सकते हैं ना, बस तो यही बात है और क्या, थोड़ा सा बस सोचना है, बाकी कुछ नहीं है। फिर पेयर बना लो दो के। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, 10x कॉमन आ रहा है, 10x कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे 10x माइनस 1। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अगेन देखो ऊपर वाले की तरह ही है, इसमें भी कॉमन, तो इसमें भी क्या लेना, माइनस का 1 कॉमन लेना। माइनस का 1 कॉमन लोगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का 10x, और ये प्लस का है जो हो जाएगा किसका, माइनस का 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में फिर से कुछ कॉमन दिख रहा है, फिर से कॉमन दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, 10x माइनस 1। तो 10x माइनस 1 ये कॉमन दिख रहा है, तो ये कॉमन बाहर ले लिया। अब बचा क्या, बचेगा यही वापस 10x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब 1 बाई 1 इसको जो भी एक बार इक्वल टू 0 कर दो और उसको भी एक बार इक्वल टू 0 कर दो, है ना। तो ये 10x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस के 1 को इधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1। तो ये 1 और ये 10 मल्टीप्लाई में तो इधर जाती हो जाएगा डिवाइड में, तो 1/10। और सिमिलर टर्म ये भी है, तो यहाँ से भी x इज़ इक्वल टू कितना जाएगा, 1/10 आ गया। तो ये आपके 5th क्वेश्चन भी हो चुका है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है आपके कुछ
इस तरह से क्या रखा था कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, है ना। एग्जाम्पल 1 के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व करना है ना। तो देखिए इसकी जो इक्वेशन कैसे बनानी है, क्वेश्चन कैसे है, तो वो सारा आपके एग्जाम्पल के अंदर सॉल्व किया हुआ पड़ा है, ठीक है। अगर आपको वहाँ से कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, मैं वो जो है सॉल्व भी करवा दूँगा। लेकिन वहाँ से मैंने जो ये इक्वेशंस है ना, ये मैंने लिख ली। अब इन इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर दूंगा ना, तो आगे का सॉल्यूशन यहाँ से देख लेना और पीछे का सॉल्यूशन आप बुक से देख लेना, तो दोनों हो जाएंगे, है ना। तो उसके अंदर जो इक्वेशन बनी हुई थी वो अपने पास में ये बनी हुई है, क्या, x² माइनस 45x प्लस 324, है ना। तो ये आपके उसके अंदर इक्वेशन बनी हुई थी और दूसरी वाली इक्वेशन बनी हुई थी ये। तो अभी जो है इसका, इन दोनों का जो सॉल्यूशन है आप ये अपन देख लेते हैं, या फिर आप इसका खुद से भी कर सकते हो। हाँ, तो चलिए मैं करवा देता हूँ ये। तो ये दोनों के दोनों जो है मैं करवा देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जो है भाई अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर जो आपके बुक में देखोगे तो आपकी ये इक्वेशन बनी हुई है, x² माइनस 45x प्लस 324 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके कुछ इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। तो अब देखिए मेरे तो क्या है कि ये चीज़ पहले ही मैंने सोच रखी थी कि भाई इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर जो है 324 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए माइनस का 45। तो ऐसे दो नंबर जो है मैंने तो सोच रखे हैं, लेकिन अब जब आप करो तो आप इसको पूरा एकदम अच्छे से सोचना पड़ेगा आपको। तो ये जो दोनों के दोनों नंबर है आपके वो आने चाहिए, एक तो 36 और 9, हाँ ठीक है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि 36 प्लस 9, है ना। 36 और 9 ये तो कितने हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं ना। हाँ, तो बस यही चीज़ होगी इसके अंदर। हाँ, तो अब आप देखिए कि ऐड, सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लो, ऑर्डर एकदम सही है। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1 है और ये 324 है, तो 1 इंटू 324, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 324। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं, जोड़ने या घटाने पर। तो जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 45 आना चाहिए, तो माइनस का 45 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जो है वो तो मैंने तो सोच रखे हैं, लेकिन आप जो है वो खुद से करिएगा, इसको खुद से करने की कोशिश करिएगा। तो 36 और 9 आएंगे दोनों के दोनों। तो यहाँ पे जो है अपन ये सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई, पहले तो अपन ऐड या मल्टीप्लाई का देख लेते हैं, चलो। तो मल्टीप्लाई करने पर 36 इंटू 9, 36 इंटू 9 करोगे जब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 340 9 54। देखिए मैं उसको आपको करके बता दूँ, 9 54 का 4 हासिल लगा 5, तो 9 27, 27 और 5 32, यानी कि 32, यानी 324 आ रहा है ना मल्टीप्लाई करने पर। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या चाहिए, माइनस का 45 चाहिए। तो माइनस का 45 कब आएगा, जब माइनस का 36 होगा और माइनस का 9 होगा, तब आप जो है इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर दोनों माइनस के होने चाहिए, तब ये कितना होगा, माइनस का 45 होगा। तो इसका मतलब ये भी माइनस का होना चाहिए और 9 भी माइनस का होना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस तो बन जाएगा प्लस, और 36 इंटू 9 324 हो जाएगा। तो अब अपन ये डेटा जो है एक अपने जो क्वेश्चन के अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से था क्वेश्चन, x² माइनस, यहाँ पे था 45 था ना, तो 45 को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस का 36 और 36x और माइनस का 9x, और यहाँ पे आएगा प्लस का 324 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है बाकी काम आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं करके दे देता हूँ। तो इससे जो आगे का सॉल्यूशन उसके अंदर आप क्या करिएगा, दो दो के पेयर बना लीजिएगा, ये पेयर बना लिया और ये पेयर बना लिया। तो इस पेयर में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है x माइनस 36, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये 9 बाहर ले लिया। अब देखिए अपन ने कॉमन क्या लिया, माइनस का 9 कॉमन लिया, तो माइनस का 9 जब भी कॉमन लेंगे ना तो अंदर का साइन, देखो माइनस भी साथ में कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज होना चाहिए। तो 9 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और ये जो प्लस है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इसमें से अगर अपन ने 9 कॉमन ले लिया तो इधर क्या रहना चाहिए वो देखिए। तो इसमें से अपन ने 9 ले लिया, तो 9 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 9 तिया 27, पीछे कितना बचा 5, तो 5 बचेगा और कितना रहेगा, ये 36 बन जाएगा, क्योंकि 9 54 बनेगा और ये आ गया अपने पास में। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म क्या आ गई, सिमिलर आ गई। तो इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है x माइनस 36। ये दोनों टर्म हमेशा सेम आती है ना, क्योंकि तभी तो अपन कॉमन ले पाते हैं।
और बचा हुआ क्या रह गया, x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। अगेन वही इसको देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार, x इक्वल टू 36, इसको भी इक्वल टू 0 करोगे तो 36 बन जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 9। तो ये आपके दोनों के दोनों आ गए आंसर्स। ठीक है, अब जो है आपके पास में दूसरी वाली है, मतलब जो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए बोला था ना, उसकी सेकंड वाली इक्वेशन आप बुक में देखेंगे ना, तो आपके पास में ये लिखी हुई आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। ये कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। तो देखिए इसमें फैक्टर जो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये बहुत ईजी है, ये वाला दिखने में ऐसा दिख रहा है, बाकी बहुत ईजी है वाला। तो देखिए मैं इसको अब डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस, मुझे तो पता है कि इसके अंदर जब अपन फैक्टर करेंगे इसके, तो फैक्टर जो है इसके आने चाहिए, एक तो 30 और एक आना चाहिए था 25, है ना। क्योंकि देखिए आप खुद देख सकते हैं कि 30 एंड 25, है ना, ये दो आने चाहिए फैक्टर्स। तो देखिए अब अपने को इनको मल्टीप्लाई करने पर तो कितना चाहिए, 750 चाहिए, तो इसको भी माइनस का लेना पड़ेगा, इसको भी माइनस का लेना पड़ेगा। 25 दिया 75, तो ये 75 और 0 है लास्ट में, तो 0 लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ रहा है 750 प्लस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 750 तो ये बन गया। अब इसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो 30 और माइनस 25, तो इसको आप ऐड करोगे तो ये माइनस का 55 बनेगा। देखिए ये माइनस का 55 बन गया। ठीक है, तो ये दोनों डेटा भी अपन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x प्लस 750 इज़ इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, तो इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं अपन, तो x कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचा, x माइनस 30। और यहाँ से भी जो है अपन क्या करते हैं 25 कॉमन ले लेते हैं, तो 25 जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस, देखो 25 दिया 75 यानी कि 30 आएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में फिर से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 30 कॉमन आ रहा है, और बाकी बचा हुआ क्या रहेगा, माइनस x माइनस 25। तो ये दोनों टर्म्स इक्वल टू 0। अब जो है अपन मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, x इक्वल टू 30 और x इज़ इक्वल टू 25। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपके आ चुकी है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी अच्छे से। अब बाकी जो है इसके अंदर 3 क्वेश्चंस और बचते हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए जो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। जब तक आप यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस करिएगा, और जो है आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और मैं जो है यहाँ पे सारे के सारे वीडियोस डालूँगा, जो भी 10th की मैथमेटिक्स है वो, तो आप जो है इस चैनल पे लगातार बने रहिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि क्या है आपको जैसे नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप झट से वो वीडियो देख लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।